हेलो फ्रेंड्स, बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट में दो कुत्ते लाए गए और दो कुत्ते को अलग अलग बॉक्स में रखा गया। दो कुत्ते का बॉक्स ऐसा था कि हर घंटे वो दोनों कुत्ते को शॉक लगता था। फर्स्ट बॉक्स में जो कुत्ता था उसको शॉक लगा, वो जंप करके बाहर निकल आए। और सेकेंड बॉक्स में जो कुत्ता था वो जंप किया बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाया क्योंकि वो बॉक्स ऊपर से बंद था, इसलिए वो नहीं निकल पाया। तो कुत्ता कुछ देर तक ट्राई करने के बाद वो हार मान लिया और चुपचाप बैठ के शॉक खाता रहा। इस बार सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ और दो कुत्ते को बॉक्स चेंज किया गया और वो दो कुत्ते को फिर से शॉक दिया गया। कुत्ते को शॉक देने के बाद फर्स्ट कुत्ता जंप करके बाहर निकल आए, लेकिन सेकंड कुत्ता नहीं निकल पाया। कुत्ता उसमें से नहीं निकल पाया क्योंकि वो बॉक्स ओपन था, लेकिन कुत्ते के दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि मैं जितना भी ट्राई क्यों ना करूं, मैं बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा सिम्टम ओनली जानवर के साथ नहीं होता, ये इंसान के साथ भी होता है, वो भी भयंकर तरीके से। हम लोग देखो लाइफ में कुछ खराब एक्सपीरियंस और नेगेटिव सुन के लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाते। वो लोग हमेशा चिंता करते हैं, निराश रहते हैं, कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हमेशा अपनी किस्मत को कोटते हैं। लोग शायद ही कभी एक खुश परिणाम या महान परिणाम की कल्पना करते हैं। वो लोग हमेशा कल्पना करते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए आपको एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आज मैं नेगेटिव सोच से अपने दिमाग को कैसे साफ करने के कुछ तरीके के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आप ऐसे चलते हैं? अपने बॉडी लैंग्वेज को नीचे दिखाने से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ सकता है, इसलिए अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो और मुंह में एक स्माइल रखो। अपने शरीर को, भाषा को ठीक करो और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप देखोगे जब कोई एथलीट जीतता है उनके दो हाथ ऊपर होता है। बॉडी लैंग्वेज हमको फील कराता है कि हम जीत गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा इमोशन हमारा बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करके आप नेगेटिव थॉट को दूर कर सकते हैं। जब आपका दिमाग मिल्खा सिंह जैसे भागता है तो आपका दिमाग में जो चल रही थॉट समझना बहुत ही मुश्किल होता है। हर चीज़ को दिमाग दौड़ाने से अपने अंदर चल रही विचारों को नियंत्रण करना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से नेगेटिव विचारों को। चीज़ों को धीमा करो और दिमाग की शांत करने की कोशिश करो। यह एक तरह की मेडिटेशन की तरह ही है। आपने अपने दिमाग को खुली कर रही हो, फिर से स्टार्ट करो। जब खुली हो जाए तब पॉजिटिव थॉट को ब्रेन में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, वो याद कर सकते हो। कभी कभी नकारात्मक सोच खराब दृष्टिकोण का परिणाम होता है। बहुत ही लोग अच्छी चीज़ों को बुरे तरीके से देखते हैं। यह सोचने के स्थान पर कि मैं एक कठिन समय में गुजर रहा हूँ और मुझे परेशानी हो रहा है, ये ना कहे कि आप कह सकते हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं समाधान खोजने पर काम कर रहा हूँ। मूल रूप से ये कह रहे हैं कि आप नेगेटिव सोच तरीके के छोड़कर इसमें एक सकारात्मक स्पिन है। लेकिन इतना भी पॉजिटिव सोच कभी कभी बहुत ही भारी पड़ जाता है। उदाहरण के लिए आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो पॉजिटिव हो के ये कह रहे हो कि मुझे तो जॉब मिलेगा, लेकिन आपको जॉब नहीं मिला तो आप क्या करोगे? इसमें नेगेटिव थॉट का आपको सॉल्यूशन निकलना है, जिसमें आप प्लान बी रख सकते हो। प्लान बी सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान सी भी आप रख सकते हो। कभी कभी हमारा विचार हमारे एनवायरनमेंट से भी होता है। यदि आप खोज के नेगेटिव लोग और नेगेटिव विचार से घेरे में रहते हो तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। ऐसा लोग कभी ही शायद खुश रह पाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि मैं काम कर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ हो नहीं सकता, मैं कभी अमीर नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, ऐसा लोगों से जितना भी दूर जाओगे उतना भी अच्छा होगा। अब उतना ही जल्दी आप पॉजिटिव होते जाओगे। क्या आप उन सभी अच्छी पलों को भूल गए हैं जो आपने बिताया है? कभी कभी हमारा जीवन में जो जो बातें सही नहीं होता, उन सभी बातों पर अपने ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यदि वो आप ही है तो बुरा के बजाय आसपास हो रही सभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को
ट्रेनिंग कर सकते हो। आपके लिए किसी को भी किया गया हेल्प, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। कभी कभी हमारे जीवन में अच्छी चीज़ हमारी चेहरे के सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लास्ट में एक बात अपने मन से कहना चाहता हूँ। आज मेरे दो दोस्त नहीं है, एक कहा गया पता नहीं है और दूसरा ये दुनिया में नहीं है। भगवान ऊपर किसको बुला ले पता नहीं है। ये दुनिया में जब तक रहो यार, खुश रहो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, और ये वीडियो को प्लीज़ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय ऑल।